में। ये एक स्वीट स्नैक्स रेसिपी है और ऊपर से बनेगी ये एकदम से क्रिस्पी और अंदर से फ्लफी। बहुत लोगों की क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं, तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये इतने ज्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं ऊपर से, और अंदर से बनेंगे ये एकदम से फ्लफी। इसके अंदर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ चाशनी, तो चाशनी में मैं बनाऊंगी इन गुलगुलों को। तो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 2 टेबल स्पून सूजी, 1/4 छोटा चम्मच खाना सोडा, आधा कप चीनी और आधा कप पानी, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई सौंफ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, गैस में ऑन कर देती हूँ। इसके अंदर हम डाल देते हैं चीनी, क्योंकि पहले हमें बनानी है चाशनी। तो सबसे पहले हमें चीनी डाल देनी है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये पानी। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर इसको पकने देते हैं, यानी कि हमें पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व होने तक पकाना है। हमें इसकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, तो हम पहले फुल फ्लेम पर इसको में एक उबाल ले लेते हैं। और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो चीनी आप देखेंगे कि धीरे धीरे घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें चीनी को पानी के अंदर घोलना है। तो हमने फुल फ्लेम पर कर रखी है, एक उबाल आ चुका है। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ, गैस मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी जो है पानी बहुत ज्यादा गर्म है, तो थोड़ी बहुत चीनी जो अभी बची हुई है वो भी इसके अंदर धीरे धीरे घुल जाएगी। तो हमें बेसिकली चीनी का पानी चाहिए, चाशनी नहीं चाहिए। तो बस चीनी के घुलने तक हमें इसे पकाना है और उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है और इसको हमें ठंडा होने देना है, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपने सूखे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो एक बोल में मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर ये आटा, साथ में मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये सूजी। यहाँ मैं मोटी सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बारीक वाली सूजी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। यहाँ फिर मैंने डाला है सौंफ और साथ में ये खाना सोडा, जिसकी वजह से हमारे जो गुलगुले हैं वो फ्लफी बनेंगे। और अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करती हूँ कि जो हमने चीनी का पानी बनाया था। मेक श्योर कि चीनी का पानी एकदम से ठंडा हो चुका हो, गर्म ना हो, और हमें एकदम से इसको मिलाना भी नहीं है। इसे हमें 3 हिस्सों में करके मिलाना है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डाला, फिर इसको मिक्स करा, फिर हम थोड़ा और डालेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और इस मिक्सचर को हम तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका बैटर बनेगा वो थोड़ा सा लूज बनेगा, बहुत ज्यादा टाइट बैटर हमें इसका नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इसका बैटर टाइट बनेगा तो हमारे जो गुलगुले होंगे वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो टाइट बनेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका बैटर रखना है। सारी चीजें के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बैटर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में है। अगर आपका इस तरीके से बैटर बना है तो इट मीन्स बिल्कुल सही है। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, गैस ऑन करती हूँ और अब मैं इसके अंदर तेल गरम कर लेती हूँ। तो तेल जब मेरा गरम हो गया था तब मैंने इसकी फ्लेम कर दी है अभी लो। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है कि आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिए बैटर का और उसको ड्रॉप टपकाइए इस तेल के अंदर, और अगर वो धीरे धीरे करके इसके अंदर चारों तरफ बबल्स आ रहे हैं और कलर भी इसका धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इस जो आपने थोड़ा सा पोर्शन डाला है, इट मीन्स कि इसकी जो टेम्परेचर है वो एकदम से सही है, यानी कि आपके बैटर के डालते ही कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें गुलगुले जो है वो लो से मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है, ताकि धीरे धीरे ये पके और अंदर से क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए, अपनी फिंगर्स को गीला करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए और इस तरीके से पकौड़ी की तरह तेल में छोड़ दीजिए। और अब आप देख रहे होंगे कि नीचे से इसका कलर चेंज हो रहा है। तो जब इसका नीचे से कलर चेंज हो जाए तभी हमें इन गुलगुलों को पलटना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पलटना है, क्योंकि ये फट सकते हैं। तो इसलिए जब आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है तभी आप इसे धीरे धीरे करके पलटिए। फ्लेम याद रहे कि आपको स्टार्टिंग में लो रखनी है, और जब ये नीचे से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, जब आप इसे पलट देंगे तब हमें इसकी फ्लेम करनी है मीडियम, क्योंकि तेल हमारा थोड़ा गर्म था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से हाई फ्लेम पर हमें इसे बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि ये ऊपर से फिर सिक जाएंगे और अंदर से नहीं सिक पाएंगे। तो इसलिए आप इसे पहले लो फ्लेम पर इसको आप सारे डाल दीजिए पकौड़ियों को तेल के अंदर, लो रखिए गैस को, और उसके बाद जब ये सिक जाए नीचे से तब आप पलटेंगे, तब आप अपनी फ्लेम को मीडियम पर लेकर आइए। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पलट के सारी साइड से अच्छे से सेक ले, लेकिन थोड़ा आराम से करें इस काम को, क्योंकि घी अभी गर्म है तो कहीं छटके आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए आराम से सारी साइड से इसको अच्छे से सेक ले। और अभी आपको ये गुलगुले जो है वो सॉफ्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब ये बाहर निकल जाएंगे तेल के और जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडे हो जाएंगे एकदम, तभी एकदम से कड़क हो जाएंगे। कड़क का मतलब ये नहीं है कि अंदर से भी ठोस हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे
और अंदर से फ्लफी ही रहेंगे। लेकिन जब हम इसे गरम गरम होते हैं और ये तेल में से हम इसे निकालते हैं तभी उस टाइम पर ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब एकदम से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लफी हो जाएंगे। तो अच्छे से अभी ये सिक रहे हैं। फ्लेम मैंने कर रखी है मीडियम पर और अब हमें इसे सिकने देना है सारी साइड से। लेकिन बीच बीच में आप इसे पलट के देखते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जल तो नहीं रहे हैं या ज्यादा डार्क तो नहीं हो रहे, तो इसलिए आप इसे बीच बीच में चलाते रहे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसे मीडियम फ्लेम पर इसे तले, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा कि आप इसे पलट पलट के देखते रहे। क्योंकि हाई होगी तो एकदम से तेज हो जाएगा तेल और एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये पक नहीं पाएंगे, ऊपर से इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर इसे आप पकाएं, धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहें और सारी साइड से इवनली आप इसे सेक लें ताकि अंदर से भी अच्छे से सिक जाए और बाहर से भी। तो अभी जो मेरा बैटर बचा हुआ है वो अभी एक बार का और बचा हुआ है, यानी कि अभी इतने गुलगुले और बच जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 कप आटे में इतने गुलगुले बनके तैयार हो जाते हैं। और ट्रिक वही है कि पहले आप अपनी फिंगर टिप्स को पानी में गीला करें, उसके बाद इसे पकौड़ियों की तरह तेल में छोड़ दें। और अगर आपको वो भी करना नहीं आता तो डजंट मैटर की शेप क्या आ रही है, बस आप थोड़ा सा पोर्शन ले थोड़ा थोड़ा और पकौड़ियों की तरह छोड़ते जाए तेल में। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, एक बहुत इजी वे मैं आपको बताती हूँ। 2 स्पून ले, उसको गीला करें और थोड़ा सा पोर्शन ले स्पून पर और फिर दूसरे स्पून पर उस पोर्शन को लेकर तेल में छोड़ दें। वो तरीका भी मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाने वाली हूँ। तो आपको जो सही लगे, जैसा मेथड आपको सही लगे वो आप करिए, लेकिन जो बनाने का तरीका है और जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आपको, वो जरूर आप फॉलो करें, तभी आपके गुलगुले एकदम परफेक्ट वे में इसी तरीके से बन के आएंगे। बहुत टिपिकल भी नहीं है, इजी है, कभी भी आप इसे बना सकते हैं। तो फेस्टिवल्स पे बनाइए, वैसे भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ज्यादा हेल्दी है। हेल्दी क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर प्योर आटा इस्तेमाल किया है, साथ में मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है जो बच्चों के पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बड़ों के लिए भी अच्छी होती है। साथ में हमने इसके अंदर चीनी डाली है, तो मीठा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को क्या हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब चीजें इसके अंदर गई हैं, तभी बच्चों को भूख लग रही है, आपने फटाफट से बना के रखे हुए हैं, बच्चे आए आपने फटाफट से उन्हें दे दिए। बहुत टेस्टी लगते हैं क्योंकि क्रिस्पी है ना ऊपर से, इसलिए बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे बनाइए, बना के रख लीजिए और इसको आराम से खाते रहिए। कम से कम 1 हफ्ते तो चल जाते हैं, खराब नहीं होते। मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगता है और मेरे घर में भी सबको अच्छे लगते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बहुत अच्छे लगते होंगे। और यूपी में तो ये बहुत बनते हैं, कई फेस्टिवल्स पे भी बनते हैं, लाइक अघोई अष्टमी है उस पर बनाए जाते हैं ये, और इंद्रद्वाशी एक त्योहार होता है उस पर भी बनते हैं। और किस पे बनते हैं? सक्कट, हाँ सक्कट पर भी ये बनते हैं। सक्कट आता है जनवरी में, उसमें पर भी ये बनते हैं। तो देखिए कलर एकदम चेंज हो रहा है, लगातार मैं चला रही हूँ कि कहीं से ये जल ना जाए। बट मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े से ब्राउन अच्छे लगते हैं, थोड़े डार्क कलर में अच्छे लगते हैं, बट ये आपके ऊपर है। अगर इसे आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं कलर में तो वैसे भी रख सकते हैं। सीखने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पे मैं नहीं निकाल रही हूँ, नॉर्मल प्लेट पर मैं इसे निकाल रही हूँ। अच्छा ब्यूटीफुल गुलगुले। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा तरीका। ये आपने स्पून लिया, पानी में गीला किया, दूसरे स्पून भी पानी में गीला किया, थोड़ा सा पोर्शन लिया, अब ये दूसरे स्पून पे इसको फ्लिप किया, फिर वापस से दूसरे स्पून पर अब हम ये धीरे से छोड़ देंगे तेल के अंदर। तो बिना हाथ गंदे किए आप इस तरह से सारे गुलगुलों को स्पून की मदद से भी बना सकते हैं। तो इसको हम अब पलट देते हैं। जब ये नीचे से सिक जाएगा, वापस से वही मेथड की नीचे से जब सिक जाए तब आप इसको पलटे और फ्लेम कर दे फिर मीडियम, और फिर सारी साइड से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे कलर आने तक अच्छे से सेक लें। और सेकने बाद इसको निकाल लें प्लेट पर। तैयार हो गए हमारे सारे गुलगुले। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये गरम है तो देखिए गुलगुला जो है ये कितना सॉफ्ट है, इजीली नाइफ से भी कट रहा है। ये अंदर देखिए कितना स्पेस है इसके अंदर, यानी कि अंदर से बहुत ज्यादा फ्लफी है। अभी है ये एकदम से सॉफ्ट। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जब ये ठंडे हो जाते हैं तब ये कैसे लगते हैं। ये है ठंडा गुलगुला, इसकी आवाज सुनिए आप। क्रिस्पीनेस आपको फील हो रही होगी, अंदर से एकदम से पका हुआ। तो एंजॉय कीजिए इस गुलगुले या पुओ को। आई होप पिज्जा किसे पसंद नहीं होता। हम बनाएंगे पिज्जा फ्लेवर मटरी। बहुत ही ज्यादा हेल्दी है क्योंकि हम इसके अंदर आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। एकदम खस्ता बनेगी, इसे आप बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं, खुद भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। शाम के लिए एकदम बढ़िया नाश्ता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ये आधा कप मैदा, साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये आधा कप आटा। आप चाहें तो इसके अंदर सारा आटा डाल सकते हैं, अगर आप सिर्फ आटे ही बनाना चाहते हैं तो। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे नमक, अंदर डालेंगे ये रेड चिली फ्लेक्स, साथ में इसको पिज्जा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑरिगेनो सीजनिंग
अक्सर जब हम लोग बाहर से पिज्जा मंगाते हैं तो उसके साथ भी सैशेस आते हैं, अदरवाइज आप ये इस तरीके से मार्केट से भी खरीद सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये मिक्स हर्ब्स। तो अगर आपको ज्यादा फ्लेवर चाहिए पिज्जा का तो आप ऑरिगेनो सीजनिंग की मात्रा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई। अब डालते हैं इसके अंदर मोइन। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर मोइन सही से पड़ा है कि नहीं पड़ा है ये देखने के लिए आप इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा डो लीजिए। अगर ये आसानी से इकट्ठा हो रहा है डो, यानी कि एक लड्डू जैसा कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर मोइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी जो मठरी होंगी वो एकदम खस्ता बनेंगी। अगर जो ये आटा है वो आसानी से हाथ में इकट्ठा नहीं होता है, बिखरता है, इट मीन्स कि इसके अंदर मोइन जो है वो अभी कम है, तो आपको थोड़ा और डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 1 कप हमारे मैदा और आटे के मिश्रण के लिए ये 2 बड़े चम्मच तेल बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी हार्ड डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आटा रहेगा वो बहुत ज्यादा पतला नहीं रहेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो मठरियों का आटा होता है वो हमें थोड़ा सा सख्त गूंदना होता है, तभी जो हमारी मठरियां होती हैं वो एकदम खस्ता बनती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इतना हमें इसको हार्ड रखना है और इसके बाद हम इसको कवर करके लगभग 5 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमने सारी चीजें डाल दी हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से पिज्जा फ्लेवर की हमारी मठरियां बहुत ही बढ़िया लगेंगी। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। हम थोड़ा सा इसको मसल लेंगे आटे को और इसके छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसकी हम इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी। और अब हम एक ये पेड़ा ले लेते हैं और अब इसको हम बेल लेते हैं। अगर जो आपकी लोई होगी वो आपने जितनी बड़ी ली होगी, जितनी बड़ी बनाई होगी, उतनी ही बड़ी आपकी मठरियां बनेंगी। तो अगर आपको छोटी छोटी मठरियां चाहिए तो आप जो इसकी लोई है वो छोटे साइज की भी बना सकते हैं, यानी कि जो पेड़ा है। तो यहाँ पर हमें बहुत पतली हमें नहीं बेलना है, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इतनी ही मोटी रखनी है हमें और उसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में इन मठरियों को बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये अच्छी लगती हैं क्योंकि ये पिज्जा फ्लेवर की है और पिज्जा के स्लाइसेस भी ट्रायंगल ही होते हैं। और इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, हमें इतना इसकी थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पर बाकी की भी हम तैयार कर लेंगे। वो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी एक, और यहाँ पे मैंने एक छोटा पेड़ा बनाया है, उससे जो बनी है ये इसका साइज थोड़ा छोटा है। तो आप चाहे तो छोटी मठरी भी बना सकते हैं या फिर बड़ी। तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, अगर धीरे धीरे करके सुनहरा हो रहा है इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट गर्म है ये। और यहाँ पर सबसे पहले हम इनके अंदर ये फोक से छेद कर लेंगे। वो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो मठरियां हैं ये फूल ना जाएं, इसीलिए ये करना, ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों साइड में आप कांटे की मदद से, फोक की हेल्प से आप इसको गोद सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर धीरे धीरे करके साइड से, बीच में से नहीं, साइड से हम इसके अंदर ये मठरियां डालेंगे। कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करना है आपको, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही दोनों साइड से सुनहरा कलर आने तक इसको हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो ये मठरियां बहुत टेस्टी लगती हैं, हेल्दी हैं क्योंकि आटे का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं तो आप सिर्फ आटे की भी ये मठरी बना सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी ये, क्योंकि पिज्जा फ्लेवर की मठरियां हैं, थोड़ा अलग है नॉर्मल मठरियों से। तो जैसे ही ये गोल्डन कलर की हो जाएंगी, सुनहरे कलर की, हम इसको बाहर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब हम इसे, जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी, तब आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप इसके अंदर ये इस तरीके से छेद नहीं करेंगे तो ये मठरी कैसे फूल जाती है। ये देखिए, ये एकदम से पूरी की तरीके से फूल जाएगी। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है कि आप इसके अंदर फोक की हेल्प से इसके इस तरीके से होल सा बना लें, अदरवाइज ये पूरी की तरह फूल जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी दोनों। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।